मेरी लव मैरिज है। अच्छा। हाँ, जवान का पक्का हूँ मैं। और एक और खास बात है इसमें कि मैं अपनी शादी के 12 महीने बाद अपना ससुराल देखा था। मैंने अपनी पत्नी के अलावा और किसी को नहीं देखा। आपकी जमीन कितनी है? नहीं, मेरे जमीन बेच बूझ के तो बना रहा हूँ। अपनी माँ को 12 घंटे हॉस्पिटल के बाहर लेके बैठा था, कोई देखा नहीं डॉक्टर। आज जाता हूँ तो लोग बाहर खड़े मिलते हैं डॉक्टर। लोग बोलते हैं धंधा, अरे काम करने वाला आदमी कहीं कमा लेगा। मैं आज यहाँ इतना पैसा लगाया, खानों में लगाता तो वहाँ पे भी कमाता। हाँ वो तो सही है। जैसे कि कोई शहीद परिवार से हमारे पास बच्चा था तो उसकी पूरी स्कूलिंग फीस तब कुछ था नहीं। जो कुछ कमाया है हमने, और सोशल मीडिया का इतना मतलब सपोर्ट मिला मुझे। लोग टांग खींचते रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इतनी मदद की उनको। तो यहाँ से कितने बजे गए थे? रात को आज 1:30 बजे। 1:30 बजे मुझे पता चला कि आप 1:30 बजे गए थे और वापस आ गए अभी। किसी की शादी में मुझे नहीं, कोई नहीं देखता, मैं कहीं नहीं जाता। मेरे को बोला कि आपने ना बोला लोगों की नींद उड़ा रखी है। मैंने कहा मुझे खुद को भी नहीं आ रही है। उड़ा रखी थी इसीलिए हमने सोचा लेकिन मुझे खुद को भी तो नहीं आ रही है। और हाँ, अपने बच्चों को अगर पढ़ाना है तो हमारे स्कूल से बेस्ट चॉइस आपके लिए नहीं होगी। मैं ये अगले 1 साल में आपको साबित कर दूंगा। आज अगर आप बच्चे लाओगे तो अगले साल आपका बच्चा समाज में अलग अपनी पहचान रखेगा। 1 साल में आपको प्रूव कर दूंगा। CBSE से है तब भी, RBC से तब भी, अगर वो इंग्लिश मीडियम में है तब भी, हिंदी मीडियम में है तब भी। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को, मैं तो ये बोलता हूँ कि एक बार आप स्कूल विजिट करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और मुझे भी मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं आपसे रूबरू हूँ। तो आप आइए, स्वागत है आपका VCM। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में आपका। पुष्कर से हम सिक्कर की तरफ जाते हुए बीच में एक जगह आती है कुचामन सिटी, और कुचामन सिटी में अभी इस टाइम हम हैं VCA, विराट चिल्ड्रन अकेडमी। इस अकेडमी का नाम आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या नाम है। यहाँ के जो ऑनर है विराट चौधरी, उन्होंने ये पहले कमांडो डिफेंस अकेडमी बनाई, फिर शिक्षा के नवाचार में उन्होंने एक स्कूल बनाई है। इसका पारंपरिक उद्घाटन 12 अप्रैल को होगा। 16 अप्रैल से यहाँ क्लासें लगेंगी। बहुत ही अच्छा कैंपस है। रास्ते में जाते हुए हमें दिखाई दिया था और विराट सर से हमने मिलने का भी मौका मिला। वो अभी अंदर है, तो उनसे भी अपन बात करेंगे और स्कूल के बारे में, जो नवाचार है उनके बारे में जानेंगे कि इसमें बच्चा एडमिशन इस स्कूल में क्यों ले। तो बने रहिए आप। तो स्क्रीन में हमारे साथ है विराट चौधरी सर। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्कार। और पहले तो फौजी से आपको शिक्षाविद बनने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जैसा कि आप इन नया नवाचार कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, कि एक मोनोपोली लोगों की खत्म करके एक अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं आप। हाँ, मतलब फौजियों को करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज तक कोई भी फौजी से रिटायरमेंट हुए ना, मैं उनके लिए भी एक पहल कर रहा हूँ। आने वाले समय में आप देखोगे छोटे छोटे गांव में फौजी स्कूल चलाएंगे। इससे 2 फायदे होंगे। और आज जरूरत है हिंदुस्तान में ऐसे स्कूलों की जहाँ पर बच्चों का फिजिकल भी हो। आप सोचो, अगर कोई फौजी आदमी हो और वो स्कूल चलाए, ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। कम से कम उस स्कूल में बच्चे शिक्षा के साथ फिट तो होंगे। कुचामन का एक छोटा सा गांव किंसरिया से आप निकले। हाँ, यहाँ पर्वतसर का है वो, पर्वतसर यहाँ से का 30 है। किलोमीटर दूर है। किंसरिया माता का मंदिर भी मैं गया हुआ हूँ, ऊपर बहुत अच्छी लोकेशन है। हाँ। कमांडो डिफेंस एकेडमी की आपने शुरुआत की। हाँ। और जैसा कि लोगों से सुना, आपके स्टाफ बच्चों से मैं यहाँ पे मिला, तो उन्होंने कहा कि लगभग 5000 बच्चे आपने अभी तक पढ़ा दिए और बहुत अच्छे सक्सेस भी हो गए। बहुत। फिर आपको एक दिन अचानक ऐसे कैसे आइडिया है कि यार मैं डिफेंस का तो साथ साथ में स्कूल भी कर लूँ? वहाँ क्योंकि पक्की मिट्टी आती है। 12th पास बच्चे आते हैं, तब तक कई बच्चों में कई प्रकार की गलत संगत, गलत चीज़ों में बच्चे पड़े हुए आते हैं। तो बहुत मतलब जोर आता है उनको चेंज करने। अच्छा, तो हमने कहा क्यों ना कच्ची मिट्टी ले ले। अभी आप बदल देंगे आकार। अभी अपनी डिफेंस एकेडमी है वो प्रॉपर चल रही है, वर्किंग है? वो चल रही है। और 1-2 क्वेश्चन मेरा था कि एक वो आपने बोला था कि हर क्लास में 2 टीचर रहेंगे, ये क्या कंसेप्ट है? ये छोटी क्लासों के लिए बोला था मैंने। हाँ। आप सोचो कि जैसे मैंने बोला था 1 to 8 तक के लिए, नर्सरी में तो ऑलरेडी सब जगह 2-2, 3-3 टीचर रहते हैं। हाँ। उसका कारण ये है कि कोई एक टीचर है, अगर मान के चलो वो पढ़ा रही है, 10 मिनट पढ़ाएंगे, फिर 30 मिनट नोटबुक चेक करते रहेंगे। तो बच्चे को जो स्टडी के लिए जो टाइम मिला वो केवल 10 मिनट ही मिला है। ऐसे क्या होगा, अगर दूसरी टीचर अगर सपोर्ट में रहे तो बच्चों की नोटबुक कलेक्ट हो जाएगी पहले, वो पीछे नोटबुक चेक करते रहेंगे, बच्चों का पूरा का ध्यान सामने की तरफ रहेगा और सब बोर्ड पर देखते रहेंगे चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। तो इससे क्या होगा कि क्लास का जो 10 मिनट काम हो रहा था वो 30 मिनट हो जाएगा। और फिर लास्ट के 10 मिनट में उनको नोटबुक दे दी जाएगी और वो अपना वर्क उतार लेंगे। तो ये डे बोर्डिंग स्कूल है या बोर्डिंग भी है? नहीं, अभी डे स्कॉलर भी बच्चे आएंगे इसमें और बोर्डिंग भी है, मतलब हमारे हॉस्टल भी है, बसेस की सुविधा भी है। 40 किलोमीटर। थोड़ा सा हमें आपका स्कूल विजिट करवाइए, क्योंकि 12 अप्रैल को इनका पारंपरिक जो ऐतिहासिक दिन है कि इनका ओपनिंग होगी। तो 16 अप्रैल से इनकी क्लासेज स्टार्ट होगी। 16 अप्रैल। तो पहले तो ये बताइए, जो MNC कंपनी की टाइप ये बिल्डिंग बन रही है, इसमें क्या होगा?
ये ऑफिस है। हाँ थोड़ा सा इसका लेते हैं विजुअल, आओ। क्योंकि ये मैंने अभी कहीं नहीं दिखाई, तो आपको दिखाते हैं। हाँ, ये आपने नहीं देखा होगा अभी वीडियो में, बाहर से तो देखा हमने। नहीं बाहर से देखा, आप थोड़ा सा अंदर दिखा देते। वैसे इसमें काम चल रहा है, हम कोशिश कर रहे थे कि हो जाए तैयार, लेकिन तो आपके आर्किटेक्ट कहाँ के हैं? मेरे आर्किटेक्ट यहीं के हैं, महेंद्र नाम है उनका। अच्छा। और मॉडर्न इंटीरियर करके उनका काम है, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। हाँ हाँ। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं तो मतलब नहीं, मैं देखा बहुत कि अच्छा ऐसा काम है। ऐसी ऐसा है नहीं बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट। हाँ, गुड़गांव या एमएनसी कंपनी की बिल्डिंग होती है ऐसी। हाँ उन्होंने किए, और हम भी मतलब उसके लिए उनका शुक्रिया करते हैं। बहुत अच्छा काम किया, और मतलब उन्होंने किया सारा कुछ, ये काम है ना। यानी कि वो उधर हो गया एजुकेशन का, इधर ये हम एडमिशन ये वगैरह। कहने का मतलब इसलिए चाह रहे हैं कि जैसे कोई भी लोग आते हैं मान लो, हम्म। तो हमको उनको लोकल लैंग्वेज में बात करना ही पड़ता है आपको। हम्म। भाई जो व्यक्ति समझेगा हमको उसी बात है। और मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरी भी बहुत ज़्यादा वो मतलब लैंग्वेज, फ्लुएंसी नहीं है। हाँ इंग्लिश में उतने नहीं है। हाँ गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने हैं, जिन चीज़ की मेरे को कमियाँ रही वही तो पूरी कर रहा हूँ मैं। हाँ, आगे वाली पीढ़ी को वही दे रहे हैं आप। हाँ कि ये कमी नहीं रह जाए। आज मुझे पीए रखनी पड़ रही है हाँ, कन्वर्जेशन करने के लिए, तो उसके 60-70 हज़ार रुपये और महीने के देने पड़ते हैं। मैं देखा था अभी वो कि वो बेंगलोर से कन्नड़, बेंगलोर जो मेरे कन्नड़ PA ही, है। हाँ। तो ये कहने का मतलब उनको नहीं रहे, तो हम चाहते हैं कि जो लोकल लैंग्वेज या लोकल जो भी वार्तालाप हो वो इधर हो जाए। स्कूल का टोटली इन्वायरमेंट वो अलग ही रहे। वो अलग ही रहे। मतलब कोई भी पेरेंट डायरेक्ट बच्चे के उधर हमारी कन्वर्जेशन, हमारी इंक्लूडिंग हमारी भी नहीं जाए। और ये जो ऑफिस है वो भी हमने इस हिसाब से बनाया, जैसे ये जो नीचे का ऑफिस है ये किड्स के लिए 1 to 8 के लिए। हाँ। तो किड्स में ये अलग अलग ऑफिस है। किड्स का ये पूरा सेगमेंट किड्स का 1 to 8 के लिए। नर्सरी से कोई बच्चा आता है उनकी ऑफिस यहाँ, और फाउंडेशन की ऑफिस 2nd फ्लोर। तो आप जैसे इसके स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए, ओलंपियाड, इनकी भी तैयारी? हाँ हाँ, अभी हमने एनडीए, नीट और जेई की तैयारी शुरू कर दी है, और मतलब साथ में बैच चला रहे हैं। और अगले साल से हम और मतलब इसमें कई उपक्रम और जोड़ देंगे। और एक चीज़, जैसे हर स्कूल में स्कूलिंग के आजकल ऐसा ही हो गया है कि साथ में स्पोर्ट्स का थोड़ा ऐसा होना चाहिए। तो हम तो स्पोर्ट्स से भी आगे दे रहे हैं। स्पोर्ट्स वाला कहाँ क्या रहेगा इसमें? स्पोर्ट्स से बहुत आगे दे क्या रहे हैं दे रहे हैं आप आगे? और बहुत कुछ अभी बता दूंगा, तो लोग कल उन कोशिश करेंगे कहीं बच्चों को गिरा गुरु देंगे। भाई कोशिश करने, हमने सीखा है बहुत कुछ। मैंने 4 साल ट्रेनिंगों में निकला है फौज में। वो तो है, अलग अलग ट्रेनिंग की है। क्योंकि तो मतलब जिम्नास्टिक, योगा, ये सब चीजें हम करवाएंगे नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ करवाने पे बहुत कम फोकस है मेरा, सिखाने पे, ताकि जीवन भर मुझे बताओ। जैसे आज हमने आपको खिला लिया, खेल लो, छोटे बच्चों को हमने खिला लिया, चलो 10 दिन हमने गेम पीरियड लगा दिया, खेल लो। अब आप खेल लोगे क्या आज? नहीं खेल पाऊंगा। यदि आपने योगा सीखा होता तो आज भी आप सुबह करते। मैंने एक्सरसाइज सीखी, आप सोचो मेरे पास इतना काम है, इतनी व्यस्तता है, लेकिन जिम जाके आता हूँ, रनिंग करता हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि ये चीजें आदत में सीखी है मैंने। आप रात को यहाँ से कितने बजे गए थे? रात को आज 1:30 बजे। 1:30 बजे गए? मुझे पता चला कि आप 1:30 बजे गए थे और वापस आ गए अभी। बहुत पहले आ गया, इससे पहले अकेडमी जाके आया हूँ सुबह 5 बजे अकेडमी चला जाता हूँ। तो आप मेरे को आती नहीं नींद। नींद आएगी कैसे? है? नींद अब नहीं आएगी आपको? नहीं आती नहीं है मुझे, एक्चुअली नींद आती नहीं है मेरे को। ऐसे कुछ करना। राम राम जी। कहाँ से? दूखला। वाह भाई वाह, शिव सागर। अच्छा। तो नींद आती नहीं है। बोलते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं ना, उनको नींद नहीं आती। किसी ने मेरे को बोला कि आपने ना बोला लोगों की नींद उड़ा रखी है। मैंने कहा मुझे खुद को भी नहीं आ रही है। इसीलिए हमने, लेकिन मुझे खुद को भी तो नहीं आ रही है। ये आपका एंट्रेंस है? ये एंट्रेंस है, ताकि ऐसी चीजें हम बना रहे हैं, बच्चों को देख के मतलब वाइब लगे कि स्कूल है। ये देखो इधर ये सबसे फेवरेट है मेरा। ये जो अब बनाएंगे ना, ये माइंड ब्रेन बन रहा है। हाँ, ये ब्रेन बना मेरा। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि एडमिन और रिसेप्शन एरिया है ही पूरा उधर कि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है। तो जो आप हॉस्टल दिखाते हैं वो सामने, वो रहा सामने। ये काउंसलर है इधर। ये वैसे अभी तो यहाँ बैठते हैं, बीच में पेंटिंग काम चल रहे हैं, तो बाकी यहाँ पे भी जैसे काउंसलिंग का काम चल रहा है। और आपको कुछ क्लासरूम दिखा देता हूँ। बैठो। ये सारी दीवारों पे सब अलग अलग थीम है। ये आपने खुद ने डिजाइन किया या कोई है डिजाइनर? नहीं, हमने सेलेक्ट किया ये। अच्छा। मतलब मैंने उनको बता दिया भाई मुझे ऐसी चीजें चाहिए। क्योंकि स्पेशली मैं आपको वैसे आगे की बात है, बताना नहीं चाह रहा। 12 तारीख ये 3 दिन के बाद में नहीं, अभी की नहीं, बहुत आगे की बात है कि अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर तक ये जो कैंपस है ये ओनली किड्स का रहेगा, नर्सरी टू 8। अभी अपनी नर्सरी टू 8 अभी 12th है, तो इसमें तो 12 की क्लास की पहले साल हमारे पास में ये नहीं है कि भाई 5,000 10,000 बच्चे हो जाएंगे, हमारी सीटें फुल हो जाएगी, लेकिन
इतने नहीं होंगे। लेकिन अब अगले साल हम क्या करेंगे कि जो 9 to 12 है उसको इससे अलग कर देंगे, उसका कैंपस नया बना रहे हैं। तो अपना CBSE एफिलेटेड है, RBSE दोनों अभी एफिलेशन वगैरह हो गया? हाँ दोनों तो स्कूल ये अपना है। मैंने एक वीडियो में देखा था आपकी बच्ची भी यहीं पढ़ती है। हाँ हाँ मेरी बच्ची भी यहाँ पढ़ेगी। उसका फेवरेट कलर है ब्लू, इसीलिए आपको ब्लू कलर बहुत सारी जगह मिलेगा। वो देखो वहाँ पे उसका फेवरेट कलर मेरा भी ब्लू है, उसका ब्लू है। हम दोनों को भी बाप बेटी को पसंद आता है ब्लू। एक वीडियो में देखा था ये चीज है, वो AI वाला था, आप बता रहे थे। हाँ ये AI पैटर्न पे भी डिजिटल बोर्ड है। इसको देखो उधर मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छे। ये छोटे बच्चों का क्लासरूम होगा। ये इतनी मजबूत है, इसको गेट को बंद करना, देखिए आवाज बंद। ये देखो ये इतनी मजबूत है। ये केवल किड्स के लिए है, आप इस पे ऐसे कोई भी खड़ा बैठ सकता है, इतनी मजबूत है। ये आपने फर्नीचर भी बाहर से मंगवाया? पूरा बाहर से मंगवाया है ना। ये हमने मंगाया है दिल्ली से, और कुछ फर्नीचर हमने मुंबई से मंगाया है। जो हमारी लेबें आ रही है वो सब मुंबई से आ रही है। जो लेब जो स्पोर्ट्स के कोच होंगे वो भी बाहर के? हाँ लगभग उसमें हरियाणा के ज़्यादा कोच हैं। हाँ। मतलब जो मेन कुश्ती रेसलिंग इनके तो हरियाणा से हैं। हाँ। बाकी हमारे जैसे अलवर से हैं, कुछ सिक्कर से और हैं। आपने कुछ ऐसा तय किया है क्या कि एक क्लासरूम में इतने बच्चे होंगे? और हाँ हर एक क्लास के हिसाब कितना से रेशियो रखा है? नर्सरी से लेके 2nd क्लास तक 25, 3rd से लेके 5th क्लास तक 30, 6 से लेके 8 तक 35, और 9, 10, 11, 12 में 40 और 45। अभी आपसे मिलने से पहले मैं वो बाहर बैठा था, मैं गार्जियन को ऑब्जर्व करता था। एक तो गार्जियन आया, उसके साथ 2 बच्चे आए। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, बेटा यहाँ क्यों आए हो आप? और भी बहुत स्कूल है। तो कहा यहाँ कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे वाइब अच्छी आ रही है, पढ़ने वाली आ रही है। हाँ बाकी वहाँ जैसा कि और स्कूलों में है नहीं, इसमें एक चीज़ और भी है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई जैसे यहाँ जितना भी कुछ पढ़ाएंगे वो तो टीचर पढ़ाएंगे। तो यानी मैं अपना जो मेरी बुद्धि है वो तो मैं तो 24 घंटे फ्री हूँ। तो जो मैं बच्चों को डिलीवर करूंगा ना वो कोई नहीं कर पाया। कोई मेरे को आके बोलता है कि आप खास, मेरे कहा बाकी जगह विराट नहीं है ना, यहाँ मैं हूँ। और जो मैं हूँ वो बहुत मेहनती हूँ। मैं खुद अपनी मेहनत से दुखी हूँ, मेरा पूरा परिवार दुखी है। मतलब आप सोचो, किसी की शादी में मुझे कोई नहीं देखता, मैं कहीं नहीं जाता। मतलब पिछले 4 साल से मैं एक दिन घूमने नहीं गया हूँ, अपने ससुराल भी नहीं गया हूँ। कोई 1-2 बार मतलब मजबूरी, कोई पत्नी भाई के वो इस लेवल पर बातें बोलने लग जाएगी, भाई अब मर ही जाएंगे तब मैं जाता हूँ, और वो भी एक दिन। क्योंकि मुझे आई डोंट नो क्यों, लेकिन मुझे से प्रेम सा हो गया। मेरे को बच्चों में रहना अच्छा लगता है। बच्चों में नहीं, आपको अपने काम से वो जुनून हो गया कि ये चलने दो और उठा के हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आज कुछ सालों बाद कुछ लोग ये मेरे बारे में जाने, ये बोले कि ये सब चीजें तो उसने शुरू की थी। मेरा ये थॉट्स है कि मैं कई ऐसी चीजें, जैसे अभी मैं इनके बारे में आपको जैसे मैंने बोला ना बता नहीं रहा हूँ, उन चीजों के बारे में लोग बोलेंगे कि यार ये इसने शुरू की थी, और आज सब स्कूलों में है। नहीं, इस स्कूल में जो आपने ये रेजिडेंशियल स्कूल बनाया, चलते चलते बात करते हैं। हाँ। आपका रोल तो है ही, आपकी वाइफ है, उनका भी मैंने वीडियो में देखा था कि उनका भी रोल रहेगा। तो वो क्या, उनका क्या काम रहेगा? वो मतलब स्पेशली गर्ल्स के लिए। अच्छा। जो छोटी बच्चियों के लिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस है छोटे बच्चों को पढ़ाने का। हाँ। वो भी मेरी तरह गरीब घर से ही रहे हैं, तो उनको किड्स को पढ़ाने का बहुत नॉलेज है। ये 8 तक के क्लासरूम में इस प्रकार की बेंच है। आपकी जमीन कितनी है? नहीं, मेरे जमीन बेच के तो बना रहा हूँ। जमीन बेच के बना रहे हो? हाँ, जमीन तो ये आपने खरीदी है? ये तो हमने खरीदी है जोक सपाट। बाकी हमारी जमीन थी नहीं। 2016 में हमारे झोपा था। झोपा जानते हो? हाँ। उसके अलावा कुछ था नहीं। जो कुछ कमाया है हमने, और सोशल मीडिया का इतना मतलब सपोर्ट मिला मुझे, लोग टांग खींचते रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इतनी मदद की उन लोगों ने। हुआ ये कि जैसे आज हमारे खिलाफ कोई वीडियो बनाता है, एंड ऑफ द डे भाई आपको मैंने बताया, या मान लो कोई हाथी है, आपको मैंने बताया नहीं हाथी नहीं कुत्ता है, तो कुछ दिन मैंने बताया, फिर एक दिन आप बोले यार खोल के देख ही लेते हैं हाथी है कुत्ता है। हाँ। आपने बॉक्स खोला और आपको पता चला यार तो हाथी है। नहीं, हम भी वीडियो देखते हैं आपके, मैं रेगुलर फॉलोअर हूँ बहुत किसी पहले भी से। इंसान को, जैसे आप अभी आए हैं, आपको 2-2.5 घंटे हो गए होंगे, मेरे को 1 मिनट का टाइम है, नहीं तो मेरे को अभी भी टॉयलेट लगी हुई है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। ये स्थिति है। तो मेरे को वीडियो बनाने का इतना समय नहीं मिलता है। मतलब लोग हमेशा मुझे विवाद में रखे, ठीक है, और मैंने ये बोला हमेशा कि लोग मान लो विवाद करते गए, मेरा कुछ उससे अच्छा ही हुआ, बुरा कुछ हुआ नहीं। हाँ, विवाद से भाई एंड ऑफ, भाई आपने जैसे मुझे बोला कि कुछ भी बोला, एंड ऑफ द डे डिसीजन तो जुडिशरी से आना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे
जुडिशली में गलत नहीं हूँ कहीं पे भी। अब जैसे एक छोटा सा वीडियो का मैं जिक्र कर देता हूँ, वैसे हमारा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन जैसे एक मेरा चप्पल पे मारने का वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो आधा वीडियो, उसमें मैंने ये वीडियो पूरा ऐसे है कि पुराने टाइम में गुरुजी कैसे उठाते थे और आज के टाइम में कैसे उठाते हैं। तो वो जो पार्ट है वो पुराने टाइम में गुरुजी का हमने उसमें कंटेक्स्ट डाला था, और फिर हमने आज वाले को बेटा उठ जा ये वो लोग क्लिप डाल के फिर वायरल कर देते वो हैं। आधी क्लिप काट के वायरल। अब आज कुछ जैसे मान लो जो लेडीज है, ग्रामीण लोगों मेरे से, या कई लोग भी एआई से या डिजिटल से इतना भी समझे नहीं है, वो लोग इनसे प्रभावित हो जाते हैं। और एक चीज विराट सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं सिक्कर से आता हूँ, सिक्कर एजुकेशन हब आज की डेट में। एक छोटी सी एक चीज और बताता हूँ, पहले थोड़ा बीच में टोक रहा हूँ, कंप्लीट करना कि वो सामने है। देखो कोई इंसान जैसे नीति बताता हूँ आपको, पता पूरी स्कूल है इसमें, दिव्यांग बच्चे कितने गाएंगे? 2 मुश्किल से 2-5। फिर भी उसके लिए पूरा रैम्प बनाया हमने। कई स्कूलों में आपको ये रैम्प देखने के लिए नहीं मिलेंगे, जबकि नॉर्म्स में है। हमारी पूरी की पूरी जो स्कूल है नॉर्म्स है, इसके चारों तरफ 20 फुट का रास्ता है, नहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी घूम सकती है कैसे भी। ये नॉर्म्स होते हैं। आपको कई जगह ऐसी जगह नहीं मिलेगी वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं घूम सकती। जो फायर सेफ्टी तो मैंने देखा, फायर सेफ्टी पूरा इतना आपको होटलों में नहीं मिलेगा इस टाइप का फायर सेफ्टी। स्कूलों में तो डब्बे रखते हैं छोटे से, हॉस्टल की उसकी बता रहा हूँ कि जो रैम्प है ना बाहर से, ताकि किसी दिव्यांग बच्चे को भी ऐसा फील नहीं हो कि मेरे लिए कुछ मैं परेशान हो रहा हूँ। सही है। तो मैं बात कर रहा था कि वहाँ पे जो भी आर्मी का उन्होंने कर रखा था, आर्मी का सेटअप कर रखा था पूरा, और वो स्कूल किसी जमाने में डोनेशन लगता था वहाँ पे, आज खत्म हो गई। इसलिए खत्म हो गई कि वहाँ का फूड क्वालिटी उन्होंने गिरा दी। आपके जो भी बच्चे हैं, मैंने वीडियोस में भी देखा, खूब दबा के खाते हैं, आप खूब दबा के खिलाने में मजा आता है। यार एक चीज और बताता हूँ उसमें थोड़ा, मैं आपको और बताता हूँ। अकेडमी में क्या है कि हमारे पास में एक थोड़ी समस्या भी है। 2021 मैंने अकेडमी शुरू की थी, उस दिन जितनी मेरी फीस थी ना, उससे आज 15,000 कम। कम कैसे बढ़ाते हैं लोग? तो क्योंकि वहाँ पर मुझे ये पता चला धीरे धीरे कि यार ये मजबूर, कोई भी किसान वर्ग से बच्चा आता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये मेरे पास आने वाला बच्चा तो मेरे पास ही आएगा, और ये उसकी मजबूरी जैसा लगा मुझे, क्योंकि अकेडमी जाना किसी की बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती। स्कूल तो क्या है, चॉइस है। अभी इसमें हमने फीस उतनी रखी है जिससे हम बहुत अच्छी मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा। तो ये इसका उद्देश्य ये है कि भाई जो इसको अफोर्ड कर पाता है वो आओ। लेकिन अकेडमी में क्या आपकी ऐसी स्थिति होती है कि पहले जैसे किसान वर्ग आ रहा था, आज तो मजदूर वर्ग आ रहा है। मतलब किसानों के बच्चे भी अब नीट जेई करने लग गए, मजदूर हो गया। तो हमने क्या किया कि वहाँ पर एक फीस की हमारे पास बाउंडेशन है कि ऐसा नहीं कि यार इनके बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाए, इसलिए उसको 15,000 धीरे धीरे कम कर दिया। और आने वाले टाइम में अगर भगवान ने मुझे अच्छा रखा तो मैं बता रहा हूँ, स्पेशली जो आर्मी की इनकी तैयारी करने वाले बालक है ना, ये मैं और कम कर दूंगा इनकी। आर्मी पर्सन का आप डिस्काउंटेड देते? आर्मी पर्सन का नहीं देता मैं, क्योंकि वो तो कमा रहे हैं। मजदूर कई ऐसे हैं, अब आप सोचिए तगारी लेके कहीं घूम रहे हैं, तो मैं उसका, क्योंकि ये सुन के जरूर किसी को अच्छा नहीं लगता कि यार आर्मी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भाई उनकी कम से कम मान लो 30, 40, 50,000 जो भी आ तो रहे ना। ऐसे भी लोग हैं जिनके 5,000 नहीं आ रहे। अभी मैंने आपके इसका जो आपका उद्घाटन हो रहा है, इसका मैंने वो कार्ड देखा था, इन्विटेशन कार्ड, उसमें शादी वाला सा लिखा हुआ था, प्रीति भोज। सबके लिए खाने, सबके खाने की वो इसलिए कर रहे हैं कि मेरे को पहली बार में मौका मिल रहा है ऐसा, खिलाने का। आगे कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा खिलाने का। बात तो सही है, ऐसे ओकेशन होता नहीं है। और मेरे चाहने वालों की भी ये मतलब जिद थी। अभी मुझे नहीं पता व्यवस्था कैसी होगी, मैं पूरी लगा हूँ जोर से, करेंगे अभी। ये तो स्पेशली ये जो जगह है, ये तो हम मतलब लोगों के बैठने की है, बाकी खाने का प्रोग्राम उधर साइड में कर रहे हैं। वो आपकी स्कूलिंग का हो गया, ये हॉस्टल बन रहा है? हाँ, ये हॉस्टल बन रहा है। और ये भी हॉस्टल है? हाँ, ये भी हॉस्टल है। और ये मेन हॉस्टल? ये मेन हॉस्टल है जो टोटली कंप्लीट हो चुका है। विराट सर को हमने देखा था, जैसे आप इसमें एक एरर रह गया, जैसे अगर कोई शहीद परिवार से हमारे पास में बच्चा आता तो उसकी पूरी स्कूलिंग फीस फ्री। अच्छा। अगर किसी के पिता जैसे आर्मी में अगर शहीद हो गए हैं, या किसी भी फोर्स में, चाहिए वो आर्मी हो, BSF हो, CISF हो, किसी में भी अगर हो शहीद, तो उनके लिए फीस फ्री। उनके लिए टोटली रहना खाना सब कुछ फ्री। ये तो बहुत अच्छी बात उनके लिए फ्री। आने नहीं, अभी जैसे मैं शुरू हुआ हूँ, आने वाले टाइम में हर चीज़ में हम जरूर कोशिश करेंगे कि जो बच्चे हमको देखते हैं उनके लिए कुछ करूं। पहले मैं थोड़ा काबिल हो जाऊं। नहीं, काबिल तो आप हैं तभी बना पाए, वरना और कौन बना सकता है। आपके साथ भी लोग खूब फौज में नौकरी करते थे। वही तो मैं शुरू कर रहा हूँ ना, वो वहाँ से निकले। वो वहाँ से निकले, उनकी जो छोटी छोटी उनको स्कूलें चलानी चाहिए थी, तो वहाँ से निकले, खुद का कुछ ना कुछ कर ले। आप नहीं, उसमें अलावा एक चीज ये भी है कि कोई आर्मी से जैसे आज तक आया है ना, वो मैक्सिमम अकेडमी ही चलाया है। और अकेडमी के प्रति लोग इतना नेगेटिव बोलते हैं, जबकि मुझे एक बात बताऊँ, मैं बोल रहा हूँ अकेडमी से अच्छी कोई जगह नहीं है किसी के भी लिए। धंधा के कई लोग बोलते हैं धंधा, अरे
काम करने वाला आदमी कहीं कमा लेगा। मैं आज यहाँ इतना पैसा लगा खानों में लगाता तो वहां पे भी कमाता। हाँ वो तो सही है। और कमानी अच्छी बात है, बुरी बात थोड़ी है कमाई करना। लोग इसको गलत तरीके से क्यों लेते? गरीबी अच्छी है क्या? हाँ, मैंने सही देखी है गरीबी। मैं अपनी माँ को 12 घंटे हॉस्पिटल के बाहर लेके बैठा था, कोई देखा नहीं डॉक्टर। आज जाता हूँ तो लोग बाहर खड़े मिलते हैं डॉक्टर कि भाई विराट सर की मम्मी है, तो क्यों बस का किराया तक नहीं देते लोग मेरी मदर से। एक मैंने वीडियो देखा था आपका जिसमें आपकी मदर टेम्पो पकड़ के जा रही है। हाँ, और आज भी वैसे ही जाते हैं, अभी भी आएंगे वो खाना लेके। और खाना घर से आता है आपका? हाँ, मेरी मम्मी जब यहाँ रहती है तो वही लेके आते हैं। और वो टेम्पो से जाते हैं? वो पता ही नहीं जब हर दिन कितनी कैसे गाड़ी- जाते हैं। नहीं, ओनली टेम्पो से नहीं, वो लिफ्ट लेके भी जा सकते हैं। एक मतलब पता ही नहीं चलता मुझे वो कब जाके चले गए वापस। वो आपकी माँ का आशीर्वाद ही है कि इतना। हाँ देखो, और वही उद्घाटन करने वाले हैं। हाँ वही उद्घाटन करेंगे जब साल पे टिफिन वो लाए हैं तो। अच्छा, ये क्या लगा आपने? इंटरकॉम? ये हाँ, कॉलिंग के लिए। और ये भी बहुत, इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात है जैसे पहले कार्ड वार्ड रखने पड़ते थे बच्चों को, तो कई बार वो गुम हो जाते थे। अब इसमें कार्ड रखने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चों को पहले कार्ड देते ये हैं। वो सिस्टम है क्या जिसमें 2 नंबर फीड हाँ, होते 2 हैं? नंबर नहीं, इसमें एक चीज और है, थोड़ा पीछे करो, ये भी लोग कॉपी कर लेता कि, लेकिन मैं चाहता हूँ कॉपी करके अच्छा हो जाए इसमें।